बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, वजीर खजाना इसहाक डार को ओहदे से हटाने का फैसला। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को तुर्की के दौरे के दौरान ही दिया बड़ा झटका। आपस में ही जंग शुरू हो गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूं लग रहा है कि मिनी बजट लाकर इस हुकूमत ने अपने खुदकुशी के परवाने पर न सिर्फ दस्तखत कर दिए हैं, बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत शहबाज शरीफ को साइडलाइन करने की तैयारियां की गई हैं। दोस्तों, आपने देखा कि गुज़िश्ता 10 महीनों में इस इम्पोर्टेड और तजर्बाकार सरकार ने मुआशी और माली एतबार से हर कुंबे को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट को खुद हुकूमत पर ही खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला इसहाक डार, जिनको बड़े मान के साथ और बड़ा एक्सपीरियंस शो करके वापस लाया गया था, उनको एनआरओ देकर उनके खिलाफ तमाम केसेस को खत्म किया गया। उन्होंने 2 रोज कबल जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की थी और मुल्क की मुआशी हालत और IMF के वफ्द से होने वाली मुलाकात के हवाले से एतमाद में लिया, तो अब पता चला है कि वजीर खजाना ने यह भी बताया था कि शराइत मंजूर कर लेने की वजह से हुकूमत को फौरी इकदाम करके बास टैक्स लगाने और कुछ तरमीम के लिए मिनी बजट लाना होगा। मुज़ाकरात की अहमियत के पेश नजर स्टाफ की सतह वाले मामले के लिए जल्दी भी जरूरी है, लिहाजा हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट नाफिज करना चाहती है। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वाली तजवीज से इत्तफाक ना किया और इनकार कर दिया। इसी के बाद जल्दी में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए गए थे, जहां से वाज़ेह अक्सरियत की बिना पर बजट किसी बहस के बगैर मंजूर करवा लेना मुमकिन है। कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तलाफ फ्रेंडली है और किसी रुकावट का इम्कान नहीं। अलबत्ता सेनेट में अपोजिशन की तरफ से मुज़ाहमत हुई, लेकिन वो भी क्लियर करवा लिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब बजट आ चुका, अवाम पर महंगाई का बॉम्ब गिराया जा चुका, तो अब वजीर खजाना इसहाक डार के मुस्ताफी होने की खबरें सामने आ रही हैं। बल्कि यूं कहिए कि इसहाक डार को इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज वफाकी हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का जो बम गिराया है, उसके बाद कीमतें कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इशाए खुर्दोनोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में वजीर खजाना इसहाक डार पर तनकीद की जा रही है। नून लीग को इसहाक डार से उम्मीदें वाबस्ता थी और यही वजह कि मुफ्ता इस्माइल को वजारत खजाना से हटाकर इसहाक डार को पाकिस्तान लाया गया। ताहम अब तक इसहाक डार कोई एक भी अवाम दोस्त कदम नहीं उठा सके, बल्कि उनके वजारत खजाना की कुंजी संभालने के बाद से महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी है। अवाम का कहना है कि मिनी बजट इत्तेहादी हुकूमत की नाकाम तरीन मुआशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। वजीर खजाना इसहाक डार के मुस्ताफी होने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। चंद सहाफियों का ख्याल है कि इसहाक डार को नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ख्वाहिश पर वजीर खजाना बनाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुफ्ता इस्माइल की बतौर वजीर खजाना कारकर्दगी से मुतमईन थे और इसहाक डार महंगाई कम करने के लिए कोई इकदाम ना उठा सके। ऐसी सूरत में इनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इसहाक डार इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं, ताहम हुकूमत की जानिब से ताहाल इन अफवाहों पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब मरियम नवाज की जानिब से जो बयान दिया गया है, उससे जाहिर ये भी हो रहा है कि मरियम नवाज की ख्वाहिश पर इसहाक डार को लाया गया ताकि शहबाज शरीफ की मंजी ठोकी जा सके। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि दोस्तों आज मरियम नवाज की जानिब से जो बयान दिया गया है वो काफी ज्यादा तशवीशनाक है और उससे पता चल रहा है कि इनकी आपस में ही जंग शुरू हो चुकी है। यह दोस्तों, मरियम नवाज की सदारत में पंजाब से पार्टी के नौजवान रहनुमाओं का इजलास बुलाया गया और उस इजलास में मरियम नवाज से पूछा गया कि इस मौजूदा महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगी। तो उसने कहा कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं, जब हमारी हुकूमत होगी तो फिर मुझसे सवाल करना। ना तो मेरे पास इस वक्त कोई अवामी ओहदा है और ना ही हमारी हुकूमत है। तो उन्होंने कहा कि फिर हुकूमत किसकी है। तो इस पर मरियम नवाज ने कहा कि हमारी हुकूमत तब होगी कि जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे। मरियम नवाज की नौजवानों के वफ्द से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई तो हुकूमत की नाकस कारकर्दगी पर नौजवानों के सवालात पर मरियम नवाज ने कहा कि महंगाई के हालात की जिम्मेदारी नून लीग पर नहीं डाली जा सकती। महंगाई से गरीब मुतासिर होता है, लेकिन ये मेरी हुकूमत नहीं, हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। मरियम नवाज की पार्टी मसरूफियात जारी हैं, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या शेख रशीद की जानिब से आज से कुछ महीने पहले की जाने वाली वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सच पर मबनी है कि नून में से मीम और शीन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
दोस्तों, अब बज़ाहिर मरियम नवाज की जानिब से मौजूदा हुकूमत से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया गया है, यानी चचा और भतीजी के अंदर इस वक्त महाजराई शुरू हो चुकी है, जिस पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत के लफाफी सहाफियों की जानिब से भी उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया गया है। गरिदा फारूकी, जो हुकूमत को हर तरह से सपोर्ट करती हैं, अपने कॉलम्स और अपने प्रोग्राम्स में हुकूमत की बलाएं लेती हैं। अब उन्होंने कहा कि पेट्रोल 22 रुपए महंगा हुआ है, नई कीमत 272 रुपए और जल्द ही पेट्रोल 300 रुपए का मिलेगा। सियासत नहीं, रियासत बचाओ का नया नारा, लेकिन अवाम बचेगी तो रियासत बचेगी ना। गरीब और मिडिल क्लास का मजीद बेड़ा गर्क हो गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि यूं लग रहा है कि अब नवाज शरीफ की जानिब से माइनस शहबाज शरीफ करने की तैयारी की जा रही है और मरियम नवाज को हकीकी मानों में आगे लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह के मौजूदा हालात बन चुके हैं, इसमें मरियम नवाज तो क्या, नवाज शरीफ भी आकर अपनी पार्टी को कोई सहारा नहीं दे सकते। मौजूदा सूरत हाल ये है कि पीडीएम इंतखाबात से इतनी ज्यादा खौफजदा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट कर दिया। पहले खबरें आई थी कि पीपल्स पार्टी इस फैसले के हक में नहीं, ताहम अब बिलावल भुट्टो भी इस फैसले को मान गए। हालात ऐसे ही हैं कि हुकूमत में शामिल कोई जमात भी महंगाई का तौक गले में डालकर अवाम में नहीं जा सकती। अवाम में कैसे जा सकती है कि जब रोजाना महंगाई का बम उन पर गिरता है और उनकी रही सही कुव्वत खरीद भी खत्म कर देता है। आसार बता रहे हैं कि इंतखाबात मुकर्ररा आईनी मुद्दत के बाद भी नहीं होंगे, क्योंकि 5 माह बाद मुल्क में दूध और शहद की नहरें नहीं बहने लगेंगी। अवाम मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातों को कंधों पर उठाएंगे। मौजूदा मुआशी हालात तो खराब होंगे ही, इसके अच्छा होने की उम्मीद फिल वक्त दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। 170 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, वो ज़रब तकसीम के बाद अवाम में कितना बोझ डालेंगे, इसका अंदाजा बआसानी लगाया जा सकता है कि ये एक ऐसा ज़ल्ज़ला है जिसने मईशत की चूल्हे हिला दी हैं। इस मईशत की चूल्हे जो अवाम की पहले ही चीखें निकलवा चुकी है, तो अब हुकूमत से ये कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि वो अवाम को कोई रिलीफ दे, क्योंकि उनके पास देने को है ही क्या। हाँ, वो ये कर सकती है कि काबीना में 2-4 वजीर मुशीर या फिर मुआवने खुसूसी का इजाफा कर दे। इस दौर में यही काम हुआ है और बाकी सारे काम वो हुए हैं जिन्हें अवाम पर अजाब की सूरत करार दिया जा सकता है। और दोस्तों, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तानी कौम पर बड़ी मेहरबानी की कि उन्होंने जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का बयान दिया। अगर वो बयान ना भी देते तो कोई उनका क्या उखाड़ लेता। वैसे इस बयान का क्या असर हुआ है? शहबाज शरीफ और दीगर हुक्मरान अवाम को तिफल तसलियां देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ मौजूदा मामलात से बचने के लिए तुर्की के दौरे पर रवाना हो गए। एक तरफ इमरान खान ने उनकी नाक में दम कर रखा है, जबकि दूसरी जानिब अवाम को देने के लिए उनके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। अब इन हालात में यही बयान दिया जा सकता है कि जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आने वाले दिनों में ये आपस में लड़े मरेंगे और इसके साथ ही एक दूसरे पर मलबा डालते हुए एक दूसरे के पेट फाड़ने के फिर बयान देना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब इमरान खान के खिलाफ इनके पास कुछ भी नहीं बचा। ये महंगाई और मिनी बजट इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट बन चुकी है, जो आने वाले दिनों में इनकी सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। दोस्तों, तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि इलेक्शन होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, जबकि हुकूमत का नजरिया इसके बरक्स है। उनका ख्याल है कि इलेक्शन नहीं होंगे, सख्त मुआशी फैसले किए गए तो मुल्क इस बहरान से निकलेगा। अब इन दोनों के दरमियान यही कशमकश जारी। हालांकि इस सारी सूरत हाल का सबसे बड़ा फ्रीक IMF है। उसने एक बार भी नहीं कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात होने चाहिए। वो हर किस्म की इस्लाहात का जिक्र करता है, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात पर बिल्कुल भी जोर नहीं देता। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि 90 दिनों में इंतखाबात होते हैं या नहीं, बस उसे गर्ज है तो इसका कि अवाम का कुचूमर कैसे निकालना है, उनके मुंह से रोटी का रहा सहा नवाला कैसे छीनना है। वो एक जालिम वडेरा बना हुआ है जो अपने मज़ारों को किसी किस्म की रियायत देने पर तैयार नहीं। सख्ती इतनी ज्यादा है कि 9 दिन तक पाकिस्तान में मुज़ाकरात के बावजूद स्टाफ लेवल का मुआहदा करने से इनकार कर दिया। गोया अब वो वादों पर यकीन देने को तैयार नहीं, अमली इक़दामात चाहता है। पहले हुकूमत ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया, अब उजलत में 170 अरब रुपए का मिनी बजट नाफिज कर दिया, लेकिन इसके बाद भी IMF वाले राजी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। काबीना का हुजम 75% घटाने की बातें तो की जाती हैं, अफसरों की मराहत और उनका मुफ्त पेट्रोल और बिजली खत्म करने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन अमली इक़दामात बिल्कुल भी नहीं किए जा रहे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।